हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट व्लॉग्स पे। मेरी नई वीडियो का वेट कर रहे थे ना आप सब लोग इतने दिनों से, तो ये लो मैं आ गया अपनी नई वीडियो के साथ। लेकिन सबसे पहले आप सभी का हालचाल जान लेते हैं कि आप सब कैसे हो। एंड आई होप कि आप सब मजे में हैं और अपनी जिंदगी की मौज उड़ा रहे हैं। मैं भी यहाँ ठीक ठाक ही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरे हालचाल थोड़े नॉर्मल हैं। बस कुछ ही दिनों में वापस अपनी एनर्जी जोन में आ जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था मेरी लास्ट ब्लॉग में कि मैं आप सभी को मेरी कहानी के नीच किरदारों से मिलवाऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अब वो समय आ गया है जब आप उन सभी से मेल मुलाकात कर लें। यकीनन मेरे इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों की सुलगने वाली है बॉस, बहुत से लोगों की सुलगने वाली है। लेकिन उन किरदारों को जानने से पहले आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि ये किरदार मेरी जिंदगी में आए कैसे। क्योंकि भाई, हर कहानी की कोई न कोई तो शुरुआत होती है, तो मेरी कहानी की भी कोई न कोई शुरुआत तो होगी ना। तो यहाँ हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। बस 1 साल पहले काफी है। देखो, तो कहानी शुरू होती है 1 साल पहले, जब मैं एक सुंदर से बगीचे में गया। वो बगीचा बहुत सुंदर था यार। वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे, पशु पक्षी थे, लेकिन इसी बगीचे में कुछ ऐसे खतरनाक जानवर भी थे जिनकी जानकारी मुझे नहीं थी कि कोई जानवर इतना खतरनाक भी हो सकता है। ये ऐसे जानवर थे जो काटने के अलावा अपने शरीर में ढेर सारा जहर रखा करते थे। जब इनका मन होता, जिस पे उगलना होता उस पे अपना जहर उगल देते और इनका काम खत्म। लेकिन मुझे इनसे क्या लेना देना था। मेरा काम था उस बगीचे की सुंदरता को निहारना, वहाँ के माहौल में ढल जाना। सो मैं ढल गया और मैंने दोस्ती कर ली वहाँ के प्यारे प्यारे पशु पक्षियों से, जो सच में बहुत प्यारे थे। लेकिन इन्हीं पशु पक्षियों में छुपे बैठे थे 2 भेड़िए, जिनका काम था इन पशु पक्षियों के साथ रहकर इनको नुकसान पहुंचाते रहना। इन दोनों भेड़ियों का नाम था सैनी और मैनी। दिखने में ये दोनों भेड़िए बिल्कुल मासूम सा चेहरा लेकर घूमते थे, लेकिन हकीकत में कुछ और ही थे। बेचारे बगीचे के मासूम पशु पक्षी इनकी सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाए, और जब तक उन्हें समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने बहुतों को नुकसान पहुंचा दिया था। उनमें से एक को तो इन्होंने इतना बुरी तरह से घायल किया कि वो शायद फिर कभी उठ ही न पाए। थे तो ये दोनों भेड़िए बिल्ली के गू, जो ना लीपने के काम आता है और ना पोतने के। लेकिन फिर भी खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझने की गलतफहमी इन दोनों भेड़ियों में थी। ये तो हुई इन 2 टके के भेड़ियों की बात, जिन्होंने अपनों को ही नुकसान पहुंचाया, वो भी उन्हें जिन्होंने इन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इन्होंने जब एक मासूम पक्षी को घायल किया तो बाकी के पक्षियों को ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों भेड़िए ना तो भरोसे के लायक हैं और ना ही साथ बैठाने के। तो इन्हें बगीचे के सारे पक्षियों ने अपने से दूर कर दिया। अब बात आती है मेरी कहानी के सबसे मजेदार और नीच किरदारों की, जिनकी हिम्मत मुझसे कभी सामना करने की हुई ही नहीं। बस ये हमेशा मुझे पीछे से काटने की कोशिश करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जाको रखे साइयां मार सके न कोई, बाल भी बाका कर न सके जो जग बैरी होए। तो मैं भी ऊपर वाले की छत्र छाया में ही चलता रहा और बढ़ता रहा बगीचे में आगे। हालांकि सैनी मैनी नाम के जो 2 भेड़िए थे ना, जिन्हें मैंने अभी भी बिल्ली का गू कहा है, इन्होंने भी मुझे काटने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनके ही दांत टूट गए। और फिर जब उनसे कुछ न हुआ तो उन्होंने दूसरे खतरनाक जानवरों को अपने साथ ले लिया मुझ पर हमला करने के लिए। उनमें से सबसे पहला नाम था झिल्ली चाची, और शुरू होने से पहले ये खत्म हो जाती है तो इनकी बात ही क्या किया जाए। लेकिन झिल्ली चाची है बहुत जहरीली चीज। ये ऐसे ऐसे जहर उगलती थी कि कुछ पूछो ही मत। इनको पंचायत करने की, पॉलिटिक्स करने की बहुत आदत थी। अब भाई, जिसके पास ना शक्ल हो ना अकल हो, वो बेचारा करे तो करे क्या। अब उसे कुछ न कुछ तो कारण चाहिए ना। तो भाई चलो पंचायत कर लें, थोड़ी सी राजनीति कर लें, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे। अब आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर।
जिसका नाम है नल्ली ताई। ये और भी बड़ा किरदार है इस कहानी का। इसे सचमुच कुछ भी नहीं आता कि जिस बगीचे में इसे रहना है उसके लिए इसे कुछ तो करना पड़ेगा ना, लेकिन इसे कुछ मालूम हो तो कुछ करे। इसका मेन काम था प्लान बनाना और दूसरों से उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाना, और बाकी के बेवकूफ जानवर इसे अपना नेता मानकर इसके पीछे पीछे चल भी देते थे, क्योंकि उनका अपना कोई वजूद तो था ही नहीं। जो थी वो बस नल्ली ताई थी। नल्ली ताई को न जाने मुझसे क्या परेशानी थी, ये मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया भाई। अब ये सवाल का जवाब तो वही जाने। जहां तक मुझे लगता है उसे मुझसे परेशानी नहीं थी, बल्कि उसे मुझसे डर लगता था, क्योंकि बगीचे के प्यारे पक्षियों के बीच में थोड़ा लोकप्रिय जो हो चला था, कहते हैं ना पॉपुलर, वही वो तो मुझे होना ही था। उसका कारण था कि उन मासूम पंछियों को मुझसे जो चाहिए था वो मैं उन्हें देता था, वो था अपनापन और प्यार। लेकिन नल्ली और झल्ली को इस बात से बड़ा डर लगता था कि अगर ये ऐसा करेगा तो ऐसे तो इन पंछियों में हमारा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो बस उन्होंने मुझे सीधा टारगेट करना शुरू कर दिया। इस बीच इस कहानी में 2 नए किरदार और जुड़ गए, जिनमें से एक का नाम था सव्वो बुआ। इस किरदार का कोई काम नहीं था, ये बेपैंदी का लोटा था। इसे जहां ढलान मिल जाती ये उस तरफ लुढ़क जाती। खुद की जिंदगी में इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी दूसरे की जिंदगी में उंगली करने का शौक था इन्हें अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये एक फालतू का किरदार था मेरी कहानी में। वो कहते हैं ना कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर, तो बस कुछ इसी तरह का काम था सव्वो बुआ का। और आखिरी किरदार जो सबसे ज्यादा घटिया किरदार था मेरी कहानी का, वो थी हन्नू ढोलक। इसने तो गजब ही ढा दिया था। इसका ना तो मुझसे कोई लेना देना था और ना मेरा उससे कोई लेना देना, लेकिन फिर भी बीच में उचकना। ये जो किरदार था, जिस घोंसले में रहा करता था, इसने उस घोंसले का 5 महीने का किराया नहीं दिया था। लेकिन मैंने कहा ना कि दुनिया की रीत है कि खुद की परेशानियों को सुलझाने से ज्यादा मजा यहाँ दूसरों को परेशानियों में डालने का होता है। सो हन्नू ढोलक भी बज उठी। वो बात अलग है कि हन्नू ढोलक की क्लास मैंने बहुत ढंग से ले ली थी। सो चलिए, ये तो बात हुई मेरी कहानी के बुरे किरदारों के बारे में। अब मैं आपको मिलवाता हूँ मेरी कहानी के उन प्यारे किरदारों से जिन्हें मैं आज भी सचमुच बहुत मिस करता हूँ। ये थे भी बहुत प्यारे। ये सारे पंछी इतने प्यारे थे जो कुछ ही दिनों में मेरे अपने बन गए, और इनसे मुझे इतना सारा प्यार मिला, इतना ज्यादा प्यार मिला कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इनमें से कुछ मेरे बहुत नजदीक रहे, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिड़ा मेरे बहुत नजदीक रहे। और इन नीच जानवरों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए उस चिड़िया पे ही हमला किया और उसे ऐसा घायल किया कि क्या बताएं। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की दुनिया में कर्मा लौट कर जरूर आता है, तो इन जानवरों को भी अपना कर्मा भोगना तो पड़ेगा। जब ऊपर वाला इनका हिसाब किताब पूरा करने पे आएगा तब इनकी आंखों में आंसू तो होंगे, लेकिन उसे पोषने वाला कोई ना होगा। इन दोनों पंछियों के अलावा और भी बहुत सारे प्यारे पंछी थे मेरी जिंदगी में जो मुझसे बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। अब इन जानवरों को कौन समझाए कि प्यार और सम्मान भीख मांगने पे नहीं मिलता, बल्कि कमाना पड़ता है, और वो कमाया तब जा सकता है जब आप में उसे कमाने की काबिलियत हो। और ये खतरनाक जानवर इस प्यार और इस सम्मान के लायक ना कभी थे और ना कभी होंगे। खैर दोस्तों, आज के वीडियो में इन किरदारों से मैंने आपका परिचय तो करवा दिया। अब अगले वीडियो में आपको मैं वो कहानी सुनाऊंगा जिसमें आप इन जानवरों की हकीकत से रूबरू होंगे। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, गुड डे।